नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आइए आज एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं FAQ सीरीज़ के आज के एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि अय्याम अज़ा जारी हैं और परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हमारी सज़ादारी को कबूल फ़रमाए और हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम उस मकसद तक पहुँच सकें कि जिस मकसद के तहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यज़ीद जैसे ज़ालिम और फासिक के ख़िलाफ़ क़याम किया और अपनी क़ुरबानी को परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश किया। कि आज हमारी भी यही ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों और मज़लूमों का साथ दे सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि करबला का जो वाक़या है, जब तक इसमें उन ख़वातीन की किरदार, उनकी वफ़ादारी और उनकी जाँफ़शानी और क़ुरबानियों को याद न किया जाए, तब तक वाक़या करबला कुछ अधूरा सा रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि आखिर मौलाना साहब ये क्या वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में ख़वातीन को लेकर गए, और अगर ये मशीयत परवरदिगार हैं तो फिर इस पर शिया गिरिया क्यों करते हैं? ये सवाल अरसलान रज़ा साहब की तरफ से है कि जिसका जवाब दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़मीर हैदर साहब करारी कौशाम्बी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सवाल कि इमाम हुसैन सफ़र करबला में अपने साथ ख़वातीन को क्यों लेकर गए। इमाम हुसैन का सफ़र करबला कोई सयाहती सफ़र नहीं था, कोई सफ़र ऐसा नहीं था कि जिसमें पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो। मौला ने खुद आवाज़ दिया, इन्नी लमा खरुज अशरम वला बतरा वला मुफसदम वला ज़ालिमा बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। मौला ने मकसद बयान किया कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का इरादा करता हूँ। तो चूँकि इरादा इमाम हुसैन इस्लाह उम्मत था, इस्लाह उम्मत के लिए सिर्फ इमाम हुसैन की ज़रूरत नहीं थी, वरना करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हो गए थे। इसके बाद पैगाम करबला को कौन पहुँचाता? इस पैगाम करबला को कूफे की गलियों तक ले जाना था, इस पैगाम करबला को शाम के बाजार तक ले जाना था, इस पैगाम करबला को कूफे से शाम के दरमियान जितने शहर से ये कारवान गुजरा है हर जगह तक पहुँचाना था, चाहे वह मौसल हो चाहे दूसरे बालबक का मकाम हो। जनाब ज़ैनब ने और तमाम ख़वातीन ने अपने उस किरदार को अदा किया। इमाम हुसैन ने जितने अफराद को लिया था और जिन जिन ख़वातीन को लिया था, बच्चों को लिया था, ये सब इत्तेफाकन नहीं गई थी, बल्कि ये सब सियासत इलाहिया के तहत थी कि सबको अपना किरदार अदा करना था, सबके अपने रोल थे। जनाब सकीना का किरदार अल अतश कहना था, अल अतश कहना था, प्यास को बताना था। अल अतश भी सिर्फ इसलिए नहीं था कि मेरी प्यास ही का इजहार हो रहा है, बल्कि जनाब सकीना की अल अतश में आप अगर देखें तो अगर सकीना अल अतश की आवाज़ बुलंद न करती तो कैसे कोई हुर उधर से सुनता और फिर सुन के इधर आता। एक अल अतश ने एक हुर को जन्नती बना दिया, सदाए अल अतश ने, जो हुर ने बच्चों की सदाए अल अतश सुनी। ऐसी जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम और दीगर बीवियों का किरदार, जो हर जगह पे आपने खुतबात दिए हैं, जो हर जगह पे आपने पैगाम करबला को पहुँचाया। इमाम हुसैन इन्हें इसलिए करबला लेके गए थे, वरना पैगाम करबला करबला में ख़त्म हो जाता। वो फारसी का एक जुमला है कि करबला दर करबला मीमा अगर ज़ैनब न बूद, करबला करबला में ही रह जाती अगर जनाब ज़ैनब न होती और दीगर बीबियों का किरदार न होता। दूसरा सवाल, अगर ये सब मशीयत खुदा थी तो फिर शिया रोते क्यों हैं? देखें, आपने गिरिए को अल्लाह की शिकायत समझ रखा है। जो भी ये एतराज़ करता है, गिरिया अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं है, गिरिया ऐन फितरत है। हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा अजीज़, हमारी माँ, हमारे बाप जब दुनिया से जाते हैं हम रोते हैं। उनका दुनिया से जाना मशीयत इलाही के तहत था, फिर भी हम रोते हैं। यह रोना इस बात की निशानी नहीं होता कि हम अल्लाह की इस मशीयत पर नाराज़ हैं, बल्कि जब अपना अजीज़ कोई रुखसत होता है तो आंखों से आंसू बहते ही हैं। वरना क्या जनाब यूसुफ का कुएं में चले जाना और कुएं से निकलने के बाद बाजार में जाके बिकना और उसके बाद मकर जुलेखा में गिरफ्तार होना, जिंदान में जाना और उन तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करना, क्या मशीयत इलाही नहीं थी? मशीयत इलाही थी, लेकिन इसके बावजूद जनाब याकूब रो रहे थे। रोना इश्क की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है, रोना ऐन फितरत है, रोना अल्लाह की शिकायत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये था आज के हमारे सवाल का जवाब के जिसे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़मीर हैदर साहब ने आपकी खिदमत में पेश किया। और यकीनन ऐसा ही है कि करबला में जो ख़वातीन का किरदार है और जो ख़वातीन आई हैं करबला के मार्के में,
وہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں آئی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کی رشتہ داری ہے تو کربلا کے میدان میں پہنچا جائے، نہیں، بلکہ حقیقی مقصد یہ تھا کہ کربلا آنے کے بعد جو اس وقت حاکم وقت نے اسلام کا چہرہ جو بدنام کر رکھا تھا، جس چہرے کو اسلام کے چہرے کو پیش کیا تھا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خواتین نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھی کہ امام کے ساتھ، امام کے گام بگام امام کے ساتھ آگے بڑھیں اور ظالم کے چہرے سے اس کے فاسق چہرے کو ہٹا دیا جائے، فاسق نقاب کو ہٹا دیا جائے اور اس کو پہچانوایا جائے اور اپنے کردار کو بتایا جائے کہ جب بھی وقت کا امام کبھی آگے بڑھے اور دشمن کے خلاف ہو، فاسق اور فاجر جیسا بھی دشمن ہو، اسلام کا دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو، تو ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ گام بگام آگے بڑھیں اور اس کی نصرت کریں، چاہے پھر وہ خواتین ہوں، مرد ہوں یا بچے ہوں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں ایام ازاں کے سلسلے میں اور بھی دوسرے سوالات آ رہے ہوں تو ہمارے چینل تک اپنے سوال کو پہنچائیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا جواب دیا جائے۔ مثلا ابھی بہت سارے سوال اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ آخر یزید نے جب توبہ کر لی تھی تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، تو ہمیں اس پر لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے کون تھے؟ کیا وہ افراد شیعہ تھے یا شیعہ نہیں تھے؟ اس طریقے کی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جس کو ہمارے یہاں ایک پوڈ کاسٹ ہوا ہے فجر میڈیا کے چینل سے، جس کو پبلش کیا گیا ہے، جس کا نام ہے یزید کی توبہ، آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔